जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना चाहते और बहुत ही कम टाइम में अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए मेडिकल फील्ड एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो ज़रूरी ये है कि हम मेडिकल फील्ड को ही क्यों चुने, क्या रीज़न है। तो देखिए ज़रा समझिए, जो ह्यूमन की बेसिक नीड होती है ना, उसमें क्या है, जब तक इंसान जिंदा है उसे फूड चाहिए, जब तक इंसान जिंदा है उसे शेल्टर चाहिए, जब तक इंसान जिंदा है उसे कपड़े चाहिए, जब तक इंसान जिंदा है उसे मेडिसिन चाहिए, जब तक इंसान जिंदा है उसे एजुकेशन चाहिए। जी हाँ, आपने देखा था कि क्राइसिस के टाइम पर, इवन कोरोना के टाइम पर सभी चीजें बंद हो गई थी, ठीक है, लेकिन क्या सेक्टर चालू था? सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन। मेडिसिन सेक्टर एक ऐसा था जो कि काफी अपने पीक पर था, इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती, सिर्फ बढ़ती रहती है। जी हाँ, ठीक है। तो अगर हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो यहाँ पर आप जितना भी, अगर आपकी कोई मेडिकल स्टोर है या फिर कोई भी चीज है, आप जितना बोल देंगे उतना सामने वाले को पे करना होता है। ये कोई कपड़े या फिर सब्जी की दुकान नहीं है जो आप बोलोगे 50 रुपए तो सामने वाला आपको 45 रुपए देकर जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिक समझेंगे कि बी फार्मा एंड डी फार्मा में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है इन कोर्सेज के करने की। साथ ही साथ हम जानेंगे बच्चों कि ड्यूरेशन कितना लगेगा, कौन से आपको एग्जाम देने पड़ेंगे इन कोर्सेज को करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, फीस क्या होने वाला है। गवर्नमेंट अगर कॉलेज से आप करते हो बी फार्मा या डी फार्मा तो क्या फीस होगा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करते हो तो क्या फीस आपको पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जॉब, जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप इन कोर्सेज को करते हो, बी फार्मा को करते हो या फिर डी फार्मा को करते हो, तो आपको कहां पर कैसी जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसी जॉब मिलेगी एंड प्राइवेट सेक्टर में कैसी जॉब मिलेगी। साथ ही साथ आपको सैलरी कैसी मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, कितनी सैलरी मिलेगी अगर आप बी फार्मा करते हो, कितनी सैलरी मिलेगी अगर आप डी फार्मा करते हो, तो ठीक है। सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बी फार्मा क्या होता है। तो बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बच्चों बैचलर ऑफ फार्मेसी। जी हाँ, ये बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, जो इसका टाइम पीरियड है वो होता है 4 ईयर का। जी हाँ, ये 4 ईयर का कोर्स है बच्चों, ठीक है, ये 4 ईयर का कोर्स है और ये एक डिग्री कोर्स है। जी हाँ, ये एक डिग्री कोर्स होता है 4 ईयर का। वाइल अगर हम बात करें डी फार्मा की तो ये एक डिप्लोमा इन फार्मेसी इसका फुल फॉर्म है एंड ये 2 इयर्स का कोर्स होता है बच्चों, ठीक है, 2 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है, 2 इयर्स का कोर्स होता है, बट ये क्या है, डिप्लोमा है। अच्छा, डिप्लोमा क्या होता है जरा समझिए, आप सारी चीजें सीखते तो बट प्रैक्टिकल लेवल पर, ठीक है, ज्यादा इसमें बहुत ही कम टाइम में आपको नॉलेज हो जाता है उन सारी चीजों का, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा आपको बी फार्मा करने के लिए, तो देखिए आप नीट का भी एग्जाम दे सकते हैं बी फार्मा करने के लिए। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन चाहते हैं तो नीट का एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ सीईटी का एग्जाम होता है बच्चों स्टेट लेवल पर। बहुत सारे, अब जैसे आप महाराष्ट्र में है या यूपी में है या फिर किसी भी स्टेट में है तो वहां पर स्टेट लेवल का टेस्ट होता है। साथ ही साथ आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। वाइल अगर हम बात करें डी फार्मा की, ठीक है, तो डी फार्मा में एडमिशन कैसे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर सीईटी होता है बच्चों, ठीक है, सीईटी के थ्रू डी फार्मा में एडमिशन होता है। लेकिन अगर बात करें कुछ और स्टेट्स की तो जहां पर सिर्फ 12th के बेसिस पर, जी हाँ, 12th के बेसिस पर ही आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, 12th के बेसिस पर ही एडमिशन हो जाता है। लाइक महाराष्ट्र में अगर आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपके 12th के में जितने परसेंट आए हैं उसके बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जिस भी आप स्टेट में रहते हैं अगर वहां पर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है तो वहां पर आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए अगर आपको डी फार्मा करना है या फिर बी फार्मा करना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए फैन बंद है ना, वीडियो बनाते वक्त पसीना छूट रहा है मेरा, ठीक है, आई होप कि कुछ चीजें बेटर होंगी आगे। चलिए देखते हैं बच्चों, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें पीसीएम और पीसीबी, जी हाँ, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों स्टूडेंट ले सकते हैं, ठीक है, एडमिशन। पीसीबी क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट ले सकते हैं। और इनके 12th में कितने परसेंट होने चाहिए, इनके 12th में 50 to 60% होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है। वाइल अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा में भी पीसीएम और
पीसीबी के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 12th में कितने परसेंट होने चाहिए, एटलीस्ट आपके 45 to 55% होने चाहिए एटलीस्ट, तभी आप एलिजिबल होंगे इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। चलिए जान लेते हैं कि फीस क्या होने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की एंड प्राइवेट कॉलेज की, अगर आप बी फार्मा या डी फार्मा करते हैं तो। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों कि बी फार्मा के गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की, तो जी हाँ ये होती है 40,000 to 60,000 पर ईयर। जी हाँ, पर ईयर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बी फार्मा करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होगी बी फार्मा की वो 40,000 to 60,000 होगी पर ईयर की। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो एटलीस्ट आपको 60,000 to 1.2 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, 60,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए पर ईयर आपको पे करना पड़ सकता है। जी हाँ, साथ ही साथ याद रखेंगे ये जो कॉलेज की फीसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज की एंड प्राइवेट कॉलेज की, ये वेरी करेंगी कॉलेज टू कॉलेज। जी हाँ, डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट फीसें हो सकती हैं। ठीक है, वाइल अगर आप डी फार्मा करते हैं तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की, तो जी हाँ आपको 10,000 to 15,000 पे करना पड़ सकता है पर ईयर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की फीस के लिए तो आपको 40,000 to 60,000 पे करना पड़ सकता है। जी हाँ, 40 to 60,000 पे करना पड़ सकता है आपको डी फार्मा के प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन के लिए। जी हाँ बिल्कुल। अगर हम बात करें जॉब की तो क्या क्या जॉब मिल सकती है इन कोर्सेज को करने के बाद आपको। ठीक है, देखिए बी फार्मा में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है इन कंपेयर टू डी फार्मा। ठीक है, लेकिन डी फार्मा भी काफी अच्छा अगर आप कम टाइम में पैसे कमाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं जरा, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो ड्रग इंस्पेक्टर हो सकते हो आप। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर हो सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो आप, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो आप, जहां पर दवाइयों की देखरेख की जाती है, उनका कंसंट्रेशन वगैरह चेक किया जाता है, सॉल्युबिलिटी चेक की जाती है, बाकी सारी चीजें। साथ ही साथ आप जा सकते हो जो इंडियन आर्मी वगैरह होती है वहां पे भी ड्रग इंस्पेक्टर की और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, हॉस्पिटल में आपका हो सकता है। साथ ही साथ बच्चों आप क्लिनिक में आपकी जॉब लग सकती है। साथ ही साथ आप बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनमें आपका लग सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छी सैलरी मिलती है। सैलरी कितनी मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर में आप हॉस्पिटल में जा सकते हो। ठीक है, हॉस्पिटल में जा सकते हो। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर की तो आप प्रोडक्शन में भी जा सकते हो। जी हाँ, जहां पर जो मेडिसिन होती है, जहां पर उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, वहां पर भी उस कंपनीज में भी आपको अच्छे से प्लेसमेंट मिल जाती है। ठीक है, तो आप और कहां पे जा सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो अपना। ठीक है, क्लिनिक खोल सकते हो अपना खुद का मेडिकल स्टोर। एंड साथ ही साथ आप क्यूए एंड क्यूसी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं आप उनमें क्यूए एंड क्यूसी में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में भी जा सकते हैं। ठीक है, वाइल अगर हम बात करें डी फार्मा में, डी फार्मा जब आप करेंगे तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में आप बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप क्या कहां पर जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं आप, क्लिनिक में जा सकते हैं आप। ठीक है, क्लिनिक में जा सकते हैं आप। ठीक है, और बहुत सारी लाइक क्यूसी में भी जा सकते हैं, क्यूए में भी जा सकते हैं, बट आप कभी भी प्रोडक्शन के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, प्रोडक्शन कंपनी जहां पे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है वहां पर आप नहीं जा सकते। ठीक है, उस फील्ड में। ठीक है, क्योंकि आपने डिप्लोमा कोर्स किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा के बाद फार्मेसी करना चाहते हैं तो जी हाँ, एक लेटरल कोर्स होता है जिसमें कि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो उसके बाद अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपका 3rd ईयर में एडमिशन होता है। ठीक है ना, तो 2 साल आगे बच जाते हैं, ये भी होता है। ठीक है, वाइल अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं आप, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं और बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत सारी फील्ड में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट रहता है खुद का क्लिनिक खोलना। अगर हम बात करें ओवरऑल कि आप बी फार्मा कर लो या डी फार्मा कर लो तो सैलरी कितनी मिलने वाली है गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, ये सबसे कमाल का है। देखिए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की तो आपको एटलीस्ट 30 to 50,000 की सैलरी लगेगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो। वाइल अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो और आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास बी फार्मा की डिग्री है तो एटलीस्ट आपको 15,000 से लेकर के 30,000
पे किया जाएगा पर मंथ। जी हाँ, लेकिन अगर आपने डी फार्मा किया है तो आपको 15,000 से लेकर के, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में 15,000 से लेकर के 35,000 तक पे किया जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो 15,000 से लेकर के आपको 25,000 तक पे किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में बेस्ट कौन सा है, बात आती है दोनों में बेस्ट कौन सा है, क्या ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। देखिए, सबसे बेटर होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप पहले जॉब करिए, अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपको एक सैलरी चाहिए, ठीक है, आप सिक्योर लाइफ चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी मेंटेलिटी है वो ये है, सेल्फ एम्प्लॉयड होना ज्यादा बेटर होता है। रिस्क तो जरूर होता है, वो एक चीज कहते हैं ना, जिस चीज में रिस्क नहीं उससे हमको रिस्क नहीं, है ना। तो रिस्क जरूर आपको थोड़ा बहुत लेना चाहिए, आपकी लाइफ है, आप जब गलतियां करते हैं तो सीखते हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद का क्लिनिक लगाते हैं, चाहे बी फार्मा कर लें या फिर डी फार्मा कर लें, दोनों में लगा सकते हैं। ठीक है, पहले तो अगर बी फार्मा करते हैं तो फिर इसके बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं, उससे और भी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आप प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहां पर अच्छी सैलरी आपको दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बात करूं मैं, अगर आप क्लिनिक खोल लेते हो तो कितना आपको प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करेगा आपकी एबिलिटी पर। ठीक है, आप कितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितने कस्टमर्स आपकी शॉप पर आ रहे हैं, ये सब पे डिपेंड करेगा। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो डेफिनेटली आप, मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर वाले हैं जो लाखों से भी ज्यादा कमा रहे हैं पर मंथ का। ठीक है, जिन्होंने अच्छी पकड़ बना रखी है, डॉक्टर वगैरह से, हॉस्पिटल के साथ उन्होंने अपना कंबाइन कर लिया है, वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, आप पता कर सकते हो अपने आसपास। ठीक है, तो अगर बात करें दोनों में से बेस्ट कौन है, देखिए दोनों कोर्सेज बेस्ट हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आप बहुत कम टाइम में पैसे कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको डी फार्मा करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा आपके पास टाइम भी है, आप टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और ज्यादा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको बी फार्मा करना चाहिए। ठीक है, ये 4 ईयर का कोर्स है, ये 2 ईयर का कोर्स है। लेकिन हाँ, डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नहीं, कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।